हेलो दोस्तों। चलो आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश फाइनेंस कमीशन। ठीक है, मध्य प्रदेश फाइनेंस कमीशन यानी कि FE ना, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, मध्य प्रदेश फाइनेंस कमीशन FC के बारे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश वित्त आयोग के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 14 जून 1994 को। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 14 जून 1994 को वित्त आयोग का गठन हुआ था। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश पटवारी और MP PSC और अदर अन्य एग्जाम के लिए। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते अपन इसका गठन कब हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? 14 जून 1994 को इसका गठन हुआ था। और इसका जो गठन हुआ था कब? 14 जून 1994 को। और यह इसकी जो संरचना देखते हैं तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य। कब हुआ था ये एक अध्यक्ष और 4 सदस्य? तो याद रखना 16 अक्टूबर 1995 में ये कितने सदस्य हो गए थे? यहाँ पर 5 सदस्य। ठीक है, 4 और 1 कितने? 5। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछने लग गए हैं MP PSC। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है विशेष तरीके से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को हुआ था। इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होंगे? सदस्य हो गए। कुल कितने होंगे यहाँ पर? 5। कितने लोग हो गए यहाँ पर? 5 लोग होते हैं। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश वित्त आयोग का कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण बात ये संविधान 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक है, लेकिन ये लागू हुआ था 1993 में। लेकिन ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992। और 1992 में जो मध्य प्रदेश के कौन से अनुच्छेद में संविधान के कौन से अनुच्छेद में मध्य प्रदेश के वित्त आयोग को रखा गया? तो याद रखना है 243 का आई। 243 के आई में किसके बारे में है? ये पंचायत के बारे में। किसके? पंचायत के बारे में। पंचायत, ये पंचायत। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के पंचायती राज में पंचायती जो राज है, ठीक है, मध्य प्रदेश पंचायती राज में कौन से आर्टिकल में वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो कौन से आर्टिकल में है ना? 243 का आई में इसका गठन किया गया है। ठीक है, अब अगला है 74वां संविधान संशोधन। आप लोगों को पता है 73वां तो पंचायती राज से संबंधित है ना? 73वां संविधान संशोधन किसके के लिए बनाया गया था? ये किसके? 73वां संविधान संशोधन 1992 ये बनाया था पंचायत राज के लिए। और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किसके लिए बनाया था? वो बनाया था नगरीय निकाय के लिए। किसके लिए? नगरीय निकाय के लिए। यहाँ पर लिख देते अपन नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, नगरीय निकाय के लिए। किसके लिए? नगरीय निकाय के लिए, है ना? तो क्वेश्चन आएगा कि 74वें संविधान संशोधन 1992 है ना, कब हुआ था? ये 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था और लागू हुआ था 93। तो इसमें क्या जोड़ा गया था? नगरीय निकाय को जोड़ा गया। तो नगरीय निकाय में जो वित्त आयोग का गठन है कौन से आर्टिकल में? तो 243 का वाई। ठीक है, 243 का वाई जो है नगरीय निकाय के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। और 243 आई किसके लिए है? पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में? संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो 243 का आई। और 74वां संविधान संशोधन ये यानी कि नगरीय निकाय के लिए बनाया गया था। तो नगरीय निकाय के लिए मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में? तो 243 का भाई में इसका गठन किया गया है। ठीक है, अब जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल। ठीक है, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति करते हैं, है ना? इतना याद रखना। अब इसका जो टेन्योर कितना होता है? इतना इसका जो टेन्योर होता है ये कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होगा। ठीक है, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अब इसके प्रथम अध्यक्ष इसके होते हैं, कौन था? सवाई जय सिंह। ठीक है, कौन था? प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? सवाई जय सिंह। वर्तमान अध्यक्ष के नाम पूछे तो हिम्मत कोठारी, जो कौन से नंबर के हैं? 5वें नंबर के हैं। ठीक है,
वर्तमान में कौन है? हिम्मत कोठारी। मध्य प्रदेश वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है कौन है? हिम्मत कोठारी, ठीक है। और प्रथम कौन था? सवाई जयसिंह। अब इसकी ये रिपोर्ट किसको सौंपते हैं ना, इसकी जो वार्षिक रिपोर्ट है ना, हर एक साल में इसकी वार्षिक रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं, और राज्यपाल कहाँ पर रखता है इसको? विधानमंडल में। कहाँ पर रखता है इसको? विधानमंडल में रखता है। कहाँ पर रखता है इसको? विधानमंडल में रखता है, ठीक है। अब इसके कार्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कार्य वित्त आयोग का जो कार्य क्या है, वित्त आयोग का कार्य क्या है? ऐसे कर या शुल्क जो पंचायत और नगर निगम को दिया जा सके, तो वो किससे मांग करते हैं? अनुदान की मांग किससे करता है? ये संचित निधि से करता है। यानी कि जो पंचायत और नगर निगम में जितने भी पैसे जो फंड आता है, ठीक है, कौन देता है? ये मध्य प्रदेश का फाइनेंस कमीशन। और कहां से? भारत की संचित निधि से ये मांग करता है, ठीक है। इतना आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। और ये इसमें हर बार ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये मध्य प्रदेश वित्त आयोग के बारे में, ठीक है। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश पीएससी के लिए और पंचायती राज के लिए तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर अब इसके जो अध्यक्ष होंगे, इनकी अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है? तो अध्यक्ष की जो योग्यता होती है, लोक मामलों का अनुभव हो। कैसा? लोक मामलों का अनुभव होना चाहिए किसको? अध्यक्ष को। और सदस्य कौन होगा? तो मध्य प्रदेश का जो योजना मंडल का जो सदस्य होगा वही इसके सदस्य होंगे, कितने? 4, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार और इसके बारे में बात करें, इसका गठन तो 14 जून 1994 को हुआ था। और इसमें संरचना देखें तो एक अध्यक्ष होगा और 4 इसके सदस्य होते हैं। और 16 अक्टूबर 1995 को ये कैसा आयोग बन गया था? ये 5 सदस्य आयोग बन गया, 5 सदस्य आयोग बन गया था। कब? 16 अक्टूबर 1995 को 5 सदस्य आयोग बन गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मध्य प्रदेश वित्त आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। और एमपीपीएससी 2018-19 की पीएससी में इसको पूछा हुआ है, ठीक है। अब जो पंचायती राज है उसमें वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में? 243 का आय में पंचायत में वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। और नगरीय निकाय के लिए जो फंड आता है उसमें कौन से आर्टिकल में पंचायती राज का वर्णन है? इसमें वित्त आयोग का वर्णन है तो किसमें? 243 के वाई में, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता। प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? तो सवाई जयसिंह सवाई सिंह सिसोदिया होता है। और वर्तमान में जो 5वें अध्यक्ष है हिम्मत कोठारी है। कौन कितने नंबर के? ये हिम्मत कोठारी 5वें नंबर के। वर्तमान में कितने? 5वें नंबर के। अभी तक 5 बन चुके हैं, ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है? ये राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है। राज्यपाल कहाँ पर रखता है? विधानमंडल। और जो राज्यपाल है विधानमंडल में रखता है। तो वह वित्त जो पंचायत और नगर निकाय के लिए जितने भी फंड आते हैं ना, जैसे कर या शुल्क जो पंचायत को देने के लिए होते हैं, वो कहाँ पर? संचित निधि से मांग करते हैं। सरपंच वगैरह के पैसे वगैरह, नगर निकाय जो जितने पार्षद वगैरह पैसे होते हैं, सब कौन देता है? वित्त विभाग, यानी कि अपना वित्त आयोग जो इंदौर में है वो पैसे देते हैं, ठीक है। जितने भी सरपंच वगैरह। अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि सरपंच बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी योग्यता होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं, ठीक है। बस कमेंट में कर देना आप लोग, ठीक है।